Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to complete exercise of lesson 9, living and non-living things. So let us start with our book work. A part, tick the right answer. You have to tick the right answer. First one, all living things. All living things breathe और fly. जितनी भी living things है वो breathe करती है या fly करती है. ब्रीथ तो सभी करती है पर फ्लाई तो नेसेसरी नहीं है ना, सिर्फ फ्लाई तो बर्ड्स करेंगी. तो आप क्या करोगे, ब्रीथ पे कर दोगे टिक. सेकेंड, एनिमल्स डिपेंड ऑन देम फॉर फूड. एनिमल्स किस पे डिपेंड करती हैं फॉर फूड, ह्यूमन बींग्स पे या प्लांट्स पे? प्लांट्स. सो यू हैव टू टिक इट. बी पार्ट, राइट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नीचे आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट वन, प्लांट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो प्लांट्स हैं वो वन प्लेस से अनदर मूव कर सकती है. नो, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि प्लांट्स अपना जो प्लेस है उसे कभी भी नहीं चेंज कर सकती. इज इट क्लियर? Second one, living things can reproduce. It is true. Third one, dogs lay eggs. जो dogs हैं वो eggs lay करते हैं. No. So write down false. Now C part, match the animals with its young one. आपको animals यहाँ पे दिए हैं पिक्चर और नीचे उनके young ones हैं. आप उनको मैच करोगे. लाइक कैट की यंग वन कौन होते हैं? किटन. डॉग के पपी. देन हॉर्स की कोल्ट. एंड डकलिंग. तो आप क्या करोगे, इन सभी को मैच करोगे. इज इट क्लियर? नाउ डी पार्ट, आंसर इन वन और टू वर्ड्स. फर्स्ट वन, नेम एन एनिमल डैट लेज एग्स. आपको एक एनिमल के बारे में बताना है जो एग ले करती है, डैट इज hen. सेकेंड वन, नेम एन एनिमल डैट फीड्स ऑन प्लांट. आपको एक एनिमल के बारे में बताना है जो प्लांट से ही सर्वाइव करते हैं. आंसर इज़ हॉर्स. हॉर्स भी हो सकता है, रैबिट भी हो सकता है, डियर भी हो सकता है. आप किसी का भी नेम लिख सकते हो यहाँ पे. थर्ड वन इज़ स्नेक्स एंड टाइनी वर्म्स डैश ऑन द ग्राउंड. जो स्नेक्स और टाइनी वर्म्स होते हैं वो ग्राउंड पे क्या करते हैं? क्रॉल. फोर्थ वन, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट मेक्स फूड. प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो फूड बनाता है? दैट इज स्टेम. ई पार्ट, आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट वन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन मूवमेंट एंड ब्रेथ. कि आपको टू डिफरेंसेस बताने हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, जो कि बेस्ड होना चाहिए मूवमेंट पे और ब्रेथ पे. लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड कैन मूव. जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ करती है और वो मूव भी करती है. वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ नहीं करती. एंड कैन मूव ओनली व्हेन मूव बाय समवन. और वो तभी मूव कर सकती है जब उसे कोई मूव करे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड पार्ट, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड एंड मूवमेंट. आपको टू डिफरेंस बताने हैं प्लांट्स और एनिमल्स में जो बेस्ड होना चाहिए फूड एंड मूवमेंट पे. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड प्लेस. बट प्लांट्स अपने फिक्स्ड प्लेस से मूव नहीं कर सकते. ओनली देयर पार्ट्स कैन मूव. सिर्फ जो उनके पार्ट्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कैन मूव फ्रीली. जो एनिमल्स है वो फ्रीली मूव करती है बट दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. बट उन्हें अपना फूड प्लांट से ही मिलता है और फीड ऑन स्मॉलर एनिमल्स, या फिर वो स्मॉलर एनिमल्स को खा के ही सर्वाइव करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, आर ह्यूमन बींग्स लिविंग और नॉन लिविंग? वाई. जो ह्यूमन बींग होते हैं वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग थिंग, और आपको उसका रीज़न भी देना है. Human beings are living because they can feel, grow, breathe, move, reproduce and like all living things they die. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लिविंग हैं बिकॉज वो फील कर सकती है, ग्रो, दे ब्रीथ
वो मूव भी कर सकती है. दे रिप्रोड्यूस एंड लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स दे पास अवे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Fourth question, a car moves from one place to another. Why is it a non-living thing? जो एक कार है वो one place से another place move कर सकती है, तो हम उसे non-living thing क्यों बोलते हैं? A non-living thing can move only when moved by someone. जो एक non-living thing होती है वो तभी move कर सकती है जब उसे कोई और move करे. A car cannot move on its own. जो एक कार होती है वो अपने आप मूव नहीं कर सकती. It needs to be operated by someone. और उसे मूव करने के लिए उसे किसी और को ऑपरेट करना पड़ता है. F part, get busy. Look at the pictures and tick in the correct boxes. आपको ये पिक्चर्स देखने हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं. अगर वो स्टेटमेंट्स इन पिक्चर से मैच होते हैं तो आप उनको टिक करोगे. लाइक डज़ इट ग्रो, आपको यहाँ पे एक प्लांट की पिक्चर दी है. सो क्या ये ग्रो करती है? ग्रो करती है, इसलिए आप क्या करोगे? टिक करोगे. देन डज़ इट मूव, जो प्लांट है क्या वो मूव करती है? नो, क्योंकि प्लांट कभी भी वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव नहीं करती. डज़ इट नीड फूड? नो, बिकॉज प्लांट अपना फूड खुद ही बनाती है. डज़ इट ब्रीथ? येस. डज़ इट ड्रिंक और नीड वाटर, क्या प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए होता है? बिल्कुल चाहिए होता है. तो आप क्या करोगे? इसे टिक करोगे. देन सेकेंड वन, चेयर. चेयर एक नॉन लिविंग थिंग है. डज़ इट ग्रो? नो, चेयर कभी भी ग्रो नहीं करती बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. डज़ इट मूव? नो, क्योंकि चेयर को अगर हम मूव करेंगे तो वो तभी मूव होगी, वो ऑफ इट्स ओन कभी भी चेयर मूव नहीं कर सकती. डज़ इट नीड फूड? नो. डज़ इट ब्रीथ? नो. डज़ इट ड्रिंक और नीड वाटर? नो. देन हॉर्स, डज़ इट ग्रो? येस. डज़ इट मूव? येस. डज़ इट नीड फूड? हॉर्स को भी फूड चाहिए. डज़ इट ब्रीथ? येस, बिकॉज ये लिविंग थिंग है इसलिए वो ब्रीथ भी करती है. डज़ इट ड्रिंक और नीड वाटर? सो आप क्या करोगे? येस. देन नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ बेबीज. डज़ इट ग्रो? येस. डज़ इट मूव? येस. डज़ इट नीड फूड? येस. डज़ इट ब्रीथ? येस. Does it drink or need water? Yes. So today we have completed bookwork and notebook work of lesson 9, living and non-living things. Complete this chapter and learn it. Okay students? Goodbye.